स्वागत है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तलाश लंबे समय से कर रहे हैं और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब आपको सरकारी नौकरी जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की वर्तमान मोहन यादव सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनके लिए 2.5 लाख पदों पर भर्तियां करने का यहाँ पर यह आदेश जिक्र कर रहा है। साथ ही यह आदेश आपको पूरा दिखाएंगे, समझाएंगे। इसके पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों के लिए जो नियम जारी किए गए थे, उन सभी नियमों को निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो भर्तियां पहले की हैं, लेकिन अभी उन भर्तियों के नियमों के तहत वर्तमान में प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या उनको भी नए नियमों में जोड़ा जाएगा या उनको, तो कंप्लीट जितने भी सवाल हैं इस आदेश को हम दिखाएंगे और आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि यहाँ पर आखिरकार ये 2.5 लाख नौकरियां मिलेंगी कब। तो यहाँ पर आपके सामने है मध्य प्रदेश वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल 18 नवंबर 2024 का एक नया आदेश। यह आदेश प्रति में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग और मंत्रालय भोपाल के लिए जारी किया गया है। आदेश इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सभी बड़े जो अधिकारी हैं उनके लिए जारी हुआ है और विषय है सीधी भर्ती को लेकर। सीधी भर्ती के जो रिक्त पद है उसमें प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के विभिन्न संवर्ग के भर्ती किए जाने के विषय, यानी यहाँ पर जितनी भी भर्तियों के पद बचे हैं उन पर अब भर्ती होगी सीधी। यहाँ पर देखिए संदर्भ जो लिया है 2013 का 3/1/2013, फिर 2021 का, 2023 के आदेश का, 2022 के आदेश का और 22/11/2022 के आदेश का। ये सभी आदेशों में बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों को एक ही आदेश में समाहित कर दिया गया है, यह लिखकर कि ये भर्ती के जो नियम हैं इनको निरस्त किया जाता है। लेकिन इनको निरस्त करेंगे तो नया नियम भी जारी करेंगे। अब नया नियम इस आदेश में आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए संकल्प पद 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में, यानी आपको 2.5 लाख नौकरियां 5 साल में निकाली जाएगी मध्य प्रदेश में, वह भी सीधी भर्ती। तो 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे, ऐसा इसमें अंकित किया गया है। दूसरा बिंदु कहता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी परिपत्र नंबर, जो कि यहाँ पर 2022 को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। यानी ये जो आदेश है, ये आदेश यहाँ पर 2022 का है। यहाँ पर देख सकते हैं 22/11/2022 का। इस आदेश को, ये लास्ट वाला जो 5 नंबर वाले में है, इसको यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। कब? 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नियम के तहत जो भर्तियां हुई या हो रही हैं, प्रचलन में है, उनको भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आप देखेंगे, तारीख ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 2024 से इस नियम को लागू किया गया है, नए वाले को जो इस आदेश में है। और जो 31 अक्टूबर 2024 के पहले ये नियम 22/11/2022 का जो नियम था भर्तियों को लेकर, ये लागू रहेगा। अब इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पद जिन पर विभाग के द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई है, वो निरस्त मानी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। साथ यहाँ पर बताया हुआ है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही हेतु जो पत्र है कर्मचारी मंडल यानी कि ESB, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और यानी कि MPPSC और अन्य संस्थानों को प्रेषित कर दिए गए हैं। दूसरा है कि नियुक्त की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है। तीसरा है परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्त पद जारी किया जाना शेष है। ये इस तरह के अगर मैटर हैं तो इस तरह के मैटर में भर्तियां यथावत पुराने नियमों से होंगी। साथ ही राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र नंबर, जो कि 3/1/2013 के परिपत्र नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती
से पद पूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है को इस परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि अर्थात 2028-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। यानी जो नियम था कि सीधी भर्तियों के में 5% पद भरे जाएंगे, अब उस नियम को 2028-2029 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी अब भर्तियां अगर पद है तो सीधी भर्ती उन पदों पर हो जाएगी। 100% तो यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन पूरे पदों पर हो सकती है। चौथा है कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी कि जो सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार होगी। इसको समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 साल का पूरा टारगेट इन्होंने बनाया है। किस प्रकार से लागू करेंगे ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी रहेगा। सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ष में 1/4/24 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पद की गणना होगी। यानी 1 अप्रैल 2024 से ये गणना करेंगे पद को। दूसरा है, इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में इस पद की कंडिका नंबर 2 के अनुरूप कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल जो ईएसबी है, व्यापम है, कोई एमपीपीएससी हो या फिर अन्य संस्थान प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। जो अभी करंट में चल रहे हैं, जिनके एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं, वो इसमें काउंट नहीं होंगे। साथ ही 13% जो ओबीसी आरक्षण वाला मामला है, अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। फिर है अगला है कि उपयुक्त कंडिका, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा नियम बताया है। इसमें 1 से 50 तक के पद की पूर्ति 2 चरणों में होगी। यानी 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी जो चल रहा है, अभी 1 महीना और बचा है, और शेष जो 50% पद है वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा। ये यहाँ पर इस वाली कंडिका के नियम को लगा के किया गया है। अगला बताया है कि कंडिका यहाँ पर देख सकते हैं 4.1.1 और 4.1.3 की गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उन्हें रिक्त पद 3 चरणों में निम्नानुसार पद्धति के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सीधी भर्ती के रिक्त पद की संख्या का गणना का सूत्र जो है प्रतिशत में, कॉलम नंबर 1 की गणना के उपरांत प्राप्त संख्या प्रतिशत में चरणबद्ध। जैसे कि सीधी भर्ती के रिक्त पद है, सीधी भर्ती के कुल पद है, इसमें गुणा 100 का किया जाएगा। साथ ही 33% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, और दूसरा यदि 33% या अधिक है पर 66% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार यहाँ पर देख सकते हैं 2024-25 पर 8% और 2025-26 में 46% और तीसरे में यहाँ पर 2026-27 में 46% यहाँ पर भर्ती की जाएगी। अब यदि यहाँ पर 66% अथवा अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति होगी। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8 वर्ष, दूसरे में 24-25-26 में 31% और तीसरे में 26-27 में 21% और चौथे में यहाँ पर 30%, 27-28 इन 5 साल का टारगेट 100% का इनका रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पद की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 200 से अधिक है, वहाँ पर पद पूर्ति के संबंध में सिद्धांत लागू किया जाएगा। 200 से अगर अधिक पद हैं किसी भी जो वैकेंसी निकलती है उसमें, तो वहाँ पर ये नया नियम लागू होगा। जैसे कि सीधी भर्ती के रिक्त पद और सीधी भर्ती के कुल पद, इसमें 100 को गुणा कर दिया जाएगा, जिसमें 25% से कम बार तो एक बार में रिक्त पद पूर्ति कर ली जाएगी। लेकिन यदि 25% अथवा अधिक है तो इसमें 50% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति प्रथम वर्ष 24-25 में 8%, दूसरे वर्ष 25-26 में 46% और 26-27 में 46% के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ तीसरा नियम लगाएंगे 50% अथवा अधिक पर 75% से कम है तो निम्नानुसार वर्ग पूर्ति करेंगे 8, 31, 31 और ये 30% यहाँ पर का नियम इन्होंने लगा दिया है। अब कुछ इसी तरह से यहाँ पर चौथा नियम 75% वाले में भी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य शासन द्वारा ड्राइंग संवर्ग जो है वो किए जा चुके हैं। संवर्गों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, स्पष्ट किया गया है। साथ ही अनुबंधित जो वाहन हेतु चालक है उनके पदों पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। अब जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करेंगे।
विचार करेंगे। विशिष्ट विभाग, जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, वहां पर भी वित्त विभाग जो है तत्वों सहित प्रस्ताव जब देंगे तभी वहां पर भर्ती होगी, यानी जो ड्राइवर है उनकी भर्तियों पर रोक लगा दी गई। साथ ही राज्य शासन के जो विभिन्न कार्यालय हैं, चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पत्र नंबर 3, इसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश है के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अब विशिष्ट विभाग, जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, वे वित्त विभाग में तत्वों सहित प्रस्ताव देंगे तभी चतुर्थ श्रेणी के पद भरे जाएंगे। साथ ही रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैलेंडर मैनेजमेंट प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये जो आप पूरा अभी देख रहे थे, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार पीके श्रीवास्तव हैं, उप सचिव, जो कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग 18 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। आपको बता दें, आदेश तो बहुत